नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो नए इंकशाफात और एदाद व शुमार सामने आए हैं वो आपके सामने रखने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है फिर उसकी तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। पिछले चंद घंटों में और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं रियासत आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर कलअदम तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो जारी है। और 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल की गई, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद नाजरीन ये पहली मर्तबा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के महकमा पुलिस के जो तर्जमान हैं SSP रियाज़ मुग़ल, उन्हें सामने आना पड़ा है। SSP रियाज़ मुग़ल जो कि रियासत आज़ाद कश्मीर के तर्जमान हैं, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तो एदाद शुमार जो है मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखे कि ये अपने आप को पुरअमन तंजीम कहते हैं, लेकिन अब तक जब से एहतजाज का सिलसिला जॉइंट एक्शन कमेटी ने शुरू किया है, हमारे 300 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं। तो ये तंजीम कैसे पुरअमन हो सकती है? फिर उनकी तरफ से कहा गया कि ये नाम के पुरअमन हैं, लेकिन इनकी जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटीज़ हैं वो दहशत गर्दों वाली हैं। अब तर्जमान रियासत आज़ाद कश्मीर पुलिस के SSP रियाज़ मुग़ल कहते हैं कि इनके पास असलह मौजूद है, इनके साथ मुसल्लह लोग मौजूद हैं। ये कहते हैं कि हम एहतजाज के लिए सफ़ेद झंडा उठा के निकले हैं, लेकिन इनके अंदर मुसल्लह लोग भी मौजूद थे। अब पुलिस आज़ाद कश्मीर का जो मौक़िफ़ जो तर्जमान की तरफ से दिया गया, जो एदाद शुमार जो है वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखे गए, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है और सब्र का पैमाना छलकने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े लोगों, उनके रहनुमाओं या उनके जो सरबराहान हैं, तो ये बज़ाहिर एक चीज़ जो है वो एक एलिमेंट नज़र आता है कि कोई बेरहम ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर नाज़रीन, जो मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नताइज को लेके पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस अंदाज से या जिन इल्ज़ामात के साथ नून लीग को टारगेट किया जा रहा है, उसकी एक और बड़ी वजह भी नज़र आती है। अब वो बड़ी वजह क्या है, उसकी तफसीलात पे आने से पहले आज बिलावल ज़रदारी साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब किया और आप जानते हैं कि इंतखाबात का जो दूसरा मरला है आज़ाद कश्मीर के, वो मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू होगा, वो मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। अब बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार नून लीग को धांधली नहीं करने देंगे। अब इस बात का एनालिसिस कर लें, नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। नून लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन वो किसकी बात कर रहे थे? 2 ही तो जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। और अगर नाज़रीन फ़र्ज़ कर लें कि नून लीग ने कश्मीर के पहले मरले के इंतखाबात में धांधली करवाई है कि उसकी वफाकी हुकूमत वहाँ पे है, पुलिस यहाँ से पंजाब से भेजी गई है, तो GB के इंतखाबात में नून लीग धांधली क्यों नहीं करवा सके? फिर GB का इलेक्शन वफाकी हुकूमत में होते हुए नून लीग क्यों नहीं जीत सके? ये एक सवाल है। और फिर बिलावल ज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज तुर्की पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया। एक्स के ऊपर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। और फिर वो पूछती हैं कि क़यामत कितने बजे है।
यानी वो ये कह रही हैं कि ये क़यामत की निशानियां हैं कि पीपल्स पार्टी जो धांधली करने में मास्टरमाइंड है वो धांधली की बात कर रही है। अब मरियम नवाज साहबा ने जो आखिरी बात लिखी कि क़यामत कितने बजे है, इस पे जवाब दिया गया सिंध के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शर्जील मेमन साहब की तरफ से। अब शर्जील मेमन साहब ये कहते हैं कि ये आप नहीं बल्कि फार्म 47 का नशा बोल रहा है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि क़यामत तो 2024 में आ गई थी, नून लीग को खैरात का मैंडेट मिला। यानी फार्म 47 की हुकूमत का ताना पीपल्स पार्टी नून लीग की मरकजी और पंजाब हुकूमत को दे रही है। अब होता ना कि आप जो बात कह रहे हैं अमली तौर पर भी आप उसको करके दिखाएं। आप अगर असूल पसंद हैं, आप जमहूरी सोच रखते हैं, तो फिर सबसे पहले आप फैसला करें कि जो वफाकी हुकूमत है जो कि पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमती बेंचेस में नहीं बैठेंगे, पार्लियामान में हम किसी भी बिल में, किसी आईनी तरमीम में हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सबसे, वो कहते हैं ना कि सबसे लोअर दर्जा होगा एक्शन लेने का, रिएक्शन देने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फार्म 47 की हुकूमत वालों को। तो हिम्मत करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इतिहाद से अलग होने का ऐलान कर दे। और जैसे मैंने कहा कि ये सबसे कम दर्जा होगा, और अगर बहुत असूल पसंद हैं, बहुत जमहूरी सोच रखने वाले हैं, जमहूरी इक़दार को फॉलो करने वाले हैं, जमहूरी रवायात को फॉलो करने वाले हैं, साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात को सपोर्ट करते हैं, तो फिर इसे एक ऊपर वाला दर्जा भी है। और वो दर्जा ये है कि नून लीग के पंजाब असम्बली के, नून लीग के बलूचिस्तान असम्बली के, नून लीग के KP असम्बली के, नून लीग के कौमी असम्बली के और नून लीग के सेनेट असम्बली के अरकान के जो वोट लेके आपने सदर पाकिस्तान का ओहदा रखा है, सदर ज़रदारी साहब से कहें कि अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दें। अगर असूल की बात है तो फिर फार्म 47 वालों के वोट पर आप सदर का आईनी ओहदा कैसे रख सकते हैं? फार्म 47 अगर एक नशा है, आप धांधली का ताना दे रहे हैं, धांधली का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो फिर तो आपने जो ओहदा सदर पाकिस्तान का आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए हासिल किया है वो भी दागदार है, वो भी फार्म 47 के इल्ज़ामात से दागदार है। उन्हीं के वोट आपने हासिल किए हैं। और फिर चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा आपने रखा हुआ है, इस ओहदे से भी आप मुस्तफ़ी हो जाएं। हिम्मत करें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर असूल की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, आइन और कानून की हुक्मरानी की बात है, तो फिर ये सियासी तसादम वाला खेल नहीं होना चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी को फिल फॉर फैसला करके हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर आ जाना चाहिए। और जो बड़े बड़े आइनी ओहदे इन्होंने हुकूमत से हासिल किए थे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद, पहले तो सवाल पूछना ये बनता है कि ये आज आपको आकर पता चला कि हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज साहब की पंजाब में जो हुकूमत है वह फार्म 47 की हुकूमत है, वो धांधली की हुकूमत है। यह आपको 2, ढाई, पौने 3 साल के बाद पता चला। और फिर नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सियासी रवैया रखा हुआ है और जो धांधली का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, देखें इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म हैं, बेशक इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है, अभी भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बैठा है फैसल राठौर साहब। फैसल मुमताज़ राठौर साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, उसको चार्जशीट करें ना। हुकूमत से अगर इत्तेहाद से अलहदा होते हैं तो मौजूदा हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, धड़न तख्ता इस हुकूमत का हो जाएगा। अब नून लीग कहती है कि आप धांधली के इल्ज़ामात लगाने के बजाय आप कारकर्दगी पे मवाजना कर लें। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी पे मवाजना नहीं करती। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी के मवाजने की बात को ताना समझती है, इल्ज़ाम समझती है। क्योंकि शर्जील मेमन साहब ये कहते हैं कि पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। भाई परफॉर्मेंस की बात कर लें। अब बहुत सारे दोस्त जब हम परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बात करते हैं मुझे कहते हैं कि मैं एकतरफा हो गया हूँ। हालांकि मुझे कोई अपना कमर्शियल जो इंटरेस्ट होता है मैंने कभी उसको जो है
मलूज़ खातर नहीं रखा, मैं फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। चलें, मुझे आप बेशक बाइस करार दे दें, मैं कारकर्दगी की बात जो करता हूँ, तरक्याती कामों और मनसूबे की जो बात करता हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग आपस में कंपैरिजन करें, मवाजना करें, बाकी सूबे भी आपस में करें, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होने से कारकर्दगी बेहतर होती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बेशक आप जो मर्जी कह लें, मुझसे नाराज़ हो लें, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर लें। शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है? शाहिद अफरीदी साहब तो एक क्रिकेटर है ना, साबिक कैप्टन है, उनकी तरफ से किसी सियासी जमात का हिस्सा भी नहीं है, उनकी तरफ से कराची के हालत ज़ार पर अफसोस और तशवीश का इज़हार किया गया है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि कराची की हालत देख के मुझे शर्मिंदगी होती है, वो शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, वो शहर मसाइल का शिकार है, उसकी जो हालत है देख के उन्होंने कहा जी मैं खुद एम्बेरस हो जाता हूँ। तो फिर इसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख ले। मैंने तो पिछले दिनों कहा था कि मैंने 92 का 93 का कराची देखा है, और 92 93 का जो कराची था आज के कराची से बहुत बेहतर था, बहुत खूबसूरत था, साफ सुथरा था। इसके अलावा नाज़रीन, जो दीगर खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है, इसमें तो हमने सिर्फ आपके साथ यही बात करनी थी कि पीपी फिर हिम्मत करे और हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाए। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी, जिनसे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनकी कन्विक्शन की जो सस्पेंशन है उस एप्लीकेशन को काबिल समाअत करार दिया था। अब ये फैसला सामने आने के बाद एक और दरख्वास्त जो है ईमान और हादी अली चट्ठा के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारी है, जिसमें सज़ा मौतली की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। तो ये दरख्वास्त तो दायर हो चुकी है और मोस्टली जो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशंस हैं उन पर जुमेरात के रोज़ समाअत होती है। तो कल जुमेरात का दिन है। अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अर्ली हेयरिंग की फिक्सेशन की कोई ख़बर सामने नहीं आई है। अगर अर्ली हेयरिंग कल नहीं लगती तो हो सकता है जो मरकज़ी केस है सज़ा मौतली वाला, जो CMA है, शायद अगले हफ्ते उसे समाअत के लिए लगा दिया जाए। और अगर वो समाअत के लिए लग जाता है तो फिर ये अर्ली हेयरिंग के जो CMA है इसकी फिक्सेशन जो है फिर वो गैर मुतलका हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, कोहिस्तान स्कैंडल, अरबों रुपए का, 40 बिलियन का, उसके जो मरकज़ी मुल्ज़म है कैसर इकबाल, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर एहतसाब अदालत से ज़मानत के लिए रजू किया था, लेकिन नैब की तरफ से मौक़िफ़ ये दिया गया कि मुल्ज़म का, कैसर इकबाल साहब का बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन उनका इलाज हो रहा है, तो लिहाजा इसको ज़मानत ना दी जाए। तो अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मरकज़ी मुल्ज़म कैसर इकबाल साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है मेडिकल ग्राउंड पर, उसको मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब के घर पे पुलिस का रेड हुआ। अब रिपोर्ट ये हो रहा है कि गलत फहमी से हुआ, साथ वाले घर पे रेड करना था लेकिन गलती से अटॉर्नी जनरल घर के ऊपर जो है वो रेड किया गया। लेकिन इस रेड में कोताही और लापरवाही पे SHO समेत जो 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो गिरफ्तारी के डर से, गिरफ्तारी के खदशे के बुनियाद पर पुलिस एहलकारों ने लाहौर की अदालत से ज़मानतें ले ली हैं और लाहौर की अदालत ने पुलिस को इन SHO समेत 11 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और ये नाजरीन, अटॉर्नी जनरल के घर पे रेड का अफसोसनाक वाक़या 27 जुलाई को शाम 6 बजे के बाद जो है वो पेश आया था और वाकई अफसोसनाक वाक़या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इजाज़त चाहते नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।